ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। सबसे पहले आशा करती हूँ आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा, आप लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। कुछ लोगों ने तो अपने रेजोल्यूशंस भी बना लिए होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या क्या रेजोल्यूशंस आप लोगों ने लिए हैं इस साल अपने लिए। ओके, तो जैसे हर हफ्ते आपके लिए वीकली राशिफल आता है, इस हफ्ते भी मैं आपके लिए वीकली राशिफल लेकर आई हूँ और यहाँ पर मैं आप को बताऊंगी कि आपके एंजल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या थीम निकल कर आ रही है, किस हफ्ते आप लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्या थीम जो बोलते हैं ना कि क्या थीम है हमारा इस हफ्ते, तो वो एक थीम कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। साथ में आपको टैरो की गाइडेंस भी मिलती है और एंजल की गाइडेंस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मेरी वीकली राशिफल में हमेशा होती है। अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में क्लेम द एनर्जी करना ना भूलिए। रेजोनेट होता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करना ना भूलें। ओके, अगर आप इंग्लिश टैरो रीडिंग्स में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ टीचिंग मटेरियल भी देती हूँ, कभी पिक अ कार्ड रीडिंग्स देती हूँ, वीकली राशिफल देती हूँ, लेकिन कम्प्लीटली हिंदी लैंग्वेज में होता है। लेकिन मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं इंग्लिश में ही सारी रीडिंग्स देती हूँ और फिलहाल अभी तो मेरा यही प्लान है कि उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आऊँगी और ज़्यादातर दैट विल बी अराउंड द एरिया ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि चैनल का नाम ही ऐसा है, सोलमेट टैरो। ओके, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। वहाँ पर भी मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट पिक कार्ड रीडिंग्स डाली हुई हैं। एंड यस, अगर आपको टैरो रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज चाहिए, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस की लिंक भी मौजूद है, आप वो भी बुक कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए शुरू करते हैं आज का टैरो राशिफल। मिलते हैं आपकी राशिज में। हेलो एरीज, हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है एंजल गाइडेंस, क्या एंजल नंबर है आप लोगों के लिए। ओके, इट सेज 612, यानी कि 6 1 7 और 8 9। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 612 का 9, यानी मार्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर लिखना है 612 एंजल नंबर और देखिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, चलिए अब गणेश जी की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए मेष राशि, क्या थीम निकल कर आ रही है इस हफ्ते, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता, किस तरफ आप ज़्यादा फोकस करेंगे, किस बात को लेकर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देख लेते हैं बेसिकली थीम क्या निकल कर आ रही है। ओके, सो टॉक टू मी स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी टू चैनल द मैसेज थ्रू फॉर माय एरीज मेष राशि। ओके, स्प्लेंडर, वाओ, तो स्प्लेंडर एनर्जी यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कुछ लग्जरी होने वाली है। ओके, 9 की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, यहाँ पे 612 + 9 होता है। तो यहाँ पे जब मैं कनेक्ट करूँ तो मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ हो सकता है मेष राशि आप लोग कुछ व्हीकल रिलेटेड लग्जूरियस ड्राइविंग पे जाएं। ओके, कंफर्टेबल ड्राइविंग, लाइक आई थिंक कि यू नो लाइक एयर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, या कुछ ऐसी फायरी प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं जहाँ पर लाइक इंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्काई डाइविंग करना। तो यहाँ पे 612 जो है 9 मार्स की एनर्जी आ रही है। मार्स रूल करता है भूमि को और मार्स रूल करता है व्हीकल्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं इस वक्त। आप ज़्यादा समय, ये हफ्ते आप ज़्यादा समय अपने घर पर बिताने वाले हैं, काफ़ी आराम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अगर कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ लग्जरी कार लेने का प्लान कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ इंजॉय करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्स की जो एनर्जी है वो पैशन को भी कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पर काफ़ी फायरी एनर्जी दिखाती है, तो काफ़ी एक्टिव होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर एंटरटेनमेंट। तो ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी और कार्ड की क्या गाइडेंस आ रही है, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। यस, 3 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा था कि आप लोग कुछ इंजॉय करने वाले हो, लग्जरी, मतलब यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी इन द कंफर्टेबल होम लाइफ। तो घर पे भी पार्टी होने के हाई चांसेस है। शुरुआती हफ्ते में मुझे आप कुछ पार्टी सार्टी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। कुछ मुझे यहाँ पर यस ऑफ कोर्स पार्टी, लाइक न्यू ईयर पार्टी, अगर किसी की पेंडिंग बची है तो आप लोग वो इस हफ्ते की
वीकेंड्स पर या फिर जब भी आपकी हॉलीडे होती है, यू हैव अ लेजर टाइम, आप तब मुझे कुछ पार्टीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ड्रिंक्स लाइक चीयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। ओके, तो हफ्ते के बीच में आते आते मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए आप अपनी वॉइस भी रेज करने वाले हो। देखिए, मार्स की एनर्जी है, ठीक है, तो अगर आपकी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई डिज़ायर है, ठीक है, आपका मन है कि मैं यहाँ जाऊँ या आपका मन है कि मैं ये काम करूँ, तो उसके लिए आपसे कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी वॉइस, यानी इस बार आप मुझे मन मारते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, इस बार मुझे आप अपने लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ऊपर से मार्स का कार्ड है। मार्स की जो एनर्जी है वो करेजियस भी है, ठीक है, तो जो कुछ करेजियस, कुछ फायरी, कुछ पैशनेट आप हो सकता है कोई ऐसे एडवेंचरस गेम्स खेलें, ठीक है, तो हो सकता है आपके आसपास वाले जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको रोकें कि नहीं ये मत करो, रिस्की है, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं मैं करूँगा, ये मेरा काम, मुझे करना है तो मैं करूँ, करके ही रहूँगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसी एनर्जेटिक फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, तो कुछ एडवेंचरस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हफ्ता मुझे एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है काफ़ी फन एंड एडवेंचरस होने वाला है। कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हैं या पिकनिक पे जा सकते हैं। यस, यस, पिकनिक पे आप जा सकते हो। एक बोलते हैं ना कि 100-200 किलोमीटर का एक लॉन्ग ट्रैवल कर लो, एक है ना लॉन्ग ड्राइव कर कर आते हैं, इस तरह की कोई मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स आप मुझे है ना कुछ इंजॉय तो डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी टाइम से आप लोग, हो सकता है मेष राशि, घर में अपना समय बिता रहे थे, ठीक है, काफ़ी आप ऐसा था कि काफ़ी काम 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 और नो आराम और या नो एन्जॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे यहाँ पर जो ये बॉटल्स हैं, ये दोनों, कभी इतनी बार मैंने कार्ड्स रीड किए और हर बार जब भी मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे कोई डिफरेंट एनर्जी दिखाई देती है, और इस बार मुझे यहाँ पर इसकी नज़र गई और मुझे ये दिखा रही है कि लाइक जब चीयर्स करते हैं काइंड ऑफ, तो इट्स लाइक पार्टी। ओके, 2 बोतल है ना, तो इट्स आई थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। अल्कोहल कंज्यूम हो सकती है या मे बी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, लेकिन बट येस, इट ओवरऑली इंडिकेट्स मी कि आप कुछ इंजॉय के मूड में आने वाले हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है, या आप ऑलरेडी घूमने इस हफ्ते निकल जाओगे। मोस्टली मुझे यही फीलिंग आ रही है। ओके, इफ़ योर लाइफ फील स्टेल, एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी। यस, ट्रैवल का कार्ड है, क्योंकि मार्स है ना, तो ट्रैवल भी है, तो यस डेफिनेटली कुछ मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। फॉर श्योर मेष राशि, आप लोग ट्रैवल करने वाले हो एंड यू विल बी लिविंग द लाइफ किंग साइज, कि आई चलो मैं तो पैसे वाला हूँ, या अब चलो घूम के आते हैं, मज़े करते हैं, बहुत काम कर लिया और मैं अब जितना मन चाहना उतना खर्च करूँगा, लाइक एन एम्परर, लाइक अ किंग। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके हाथ में कंपास है। अगेन इट इज़ इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग द डायरेक्शन, कि आप जो भी काम कर रहे हो, देखिए पहले तो ये डायरेक्शन कंप्लीट कंफर्मेशन देता है कि आप कोई ना कोई ट्रैवल तो ज़रूर कर रहे हो, कोई प्लानिंग हो रही है, या फिर ऑलरेडी आप इस हफ्ते कहीं ट्रैवल के लिए निकल जाओगे। ओके, कोई आइटनरी बनती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है, कुछ एनर्जेटिक काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक कोई ऐसे एडवेंचरस गेम्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड येस, व्हीकल ट्रैवल, रोड ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है रादर देन दी एयर ट्रैवल, तो मे बी लाइक 100-200 किलोमीटर का रन का आपका कोई ट्रैवल हो सकता है। ओके, तो यस, आप मुझे अपने लिए टाइम निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, बट साथ में मुझे यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रहा है कि देखिए जो भी काम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कम्स विद दी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी आप एडवेंचरस काम करें देखिए ध्यान से करिएगा। ओके, कार्ड्स की ये गाइडेंस है, इंजॉय करना है तो इंजॉय करिए, रिस्क मत लीजिएगा, तो ये चीज़ कार्ड्स आपको बोल रहे हैं मेष राशि। लेट्स सी कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, या स्पिरिट्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। If you don't face it now, you will have to face it again later. Okay, alright. तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखिए घूमने के चक्कर में या किसी अपने पैशन को, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्स जो है वो पैशन को दिखाई देता है, अगर आपका कोई डिज़ायर है, आपका कोई पैशन है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आपके उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस भी करनी पड़ सकती हैं। ओके, तो उनको ध्यान रखिए, जिम्मेदारी से अपना काम करिए,
ठीक है, जो भी कर रहे हैं ज़िम्मेदारी से करिए। अगर कोई ऑफिस का काम पेंडिंग है तो उसको ध्यान से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। बेसिकली कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपको पछताना पड़े। तो ध्यान रखें कि जब घर से बाहर जाएं तो अच्छे से रूम लॉक कर लें। एंड यस, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैस पाइप्स और ये सब चीज़ों को ध्यान रखें कि आप स्विच ऑफ करके जा रहे हैं, क्योंकि मार्स जो है ये एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। तो बहुत सावधानी भी रखने की यहाँ पर ये कह रहा है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की निशानी होती है। तो अगर आप उसको ध्यान से अभी नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े। तो मेक श्योर कि जल्दबाजी में कुछ भूल ना जाए। तो ये कार्ड की गाइडेंस आ रही है। आई फील लाइक कि अगर आपके कोई ऐसे घूमने के प्लान्स बन रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो थॉरस, हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप लोगों के लिए एंजल नंबर देख लेते हैं, क्या आ रहा है एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए नंबर। ओके, 5353। ओके, तो अगर 5353 आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है, 53 एंजल नंबर टाइप करना है, एंटर करके देखिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल की तरफ से आपके लिए। हो सके तो प्लीज़ कमेंट्स में वो कॉपी पेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिल सके। और राइट, अब जो 5 और 3 है ये बनाता है 8। ओके, 6 7 8। ओके, तो ये यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है। सैटर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर डिले को कंफर्मेशन दे रही है। कहीं ना कहीं जो सबसे पहले मुझे फील आया वो आया डिले का। तो किसी चीज़ को लेकर आपके काम में डिले हो सकता है, कोई चीज़ में रुकावटें आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आप इस हफ्ते वृषभ राशि किसी चीज़ में फेस कर सकते हैं। लेट्स सी कि इस हफ्ते की थीम आप लोगों के लिए क्या निकल कर आ रही है, देख लेते हैं। सो एंजल्स हेल्प मी टू कनेक्ट विद द गाइड्स। हाउ विल बी द वीक अहेड फॉर वृषभ राशि, टॉरस, हेल्प मी चैनल द मैसेज। ओके, ब्लेसिंग्स। ओके, यस, इधर आप देख रहे हैं कैसे गणेश जी ना यहाँ से ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, जैसे कि उनका कोई भक्त नीचे खड़ा है और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड यस, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा है 4444। अगेन इट कंफर्म्स कि ये 8 नंबर है, ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर जो आपकी काफ़ी चीज़ों में देरी हुई थी, ठीक है, ये देरी यहाँ पर जो मुझे डिले का वर्ड आया था वो यहाँ पर मुझे एक्चुअली ये इंडिकेशन दे रहा था कि अब आपके रिवॉर्ड्स का टाइम आ गया है। ठीक है, काफ़ी टाइम से आपने काफ़ी पेशेंस बना के रखा, काफ़ी डिसिप्लिन में रहे आप लोग। ठीक है, आपने अपना काम किया, अपना एफर्ट्स डाले, लेकिन अब जो बारी है, अब वो बारी है आपको ब्लेसिंग्स मिलने की, रिवॉर्ड्स फेस करने की, आउटकम्स आपके इस हफ्ते मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई मेहनत करी है काफ़ी टाइम से तो उन चीज़ों का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो जैसा, क्योंकि जजमेंट है ना, ठीक है, तो कुछ, क्योंकि ये ब्लेसिंग का कार्ड है और गणेश जी ऊपर से ब्लेसिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी ही ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। तो लेट्स सी कि कैसा जाने वाला है वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता। एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 5353 ताकि आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलें। चलिए देखते हैं कहाँ ब्लेसिंग मिल रही है आपको। टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। ओके, तो मुझे आप जितना आपने दान करा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है डोनेशंस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी, देखिए कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी पास्ट में अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है, किसी नीडी को हेल्प करी है, किसी के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, किसी के लिए अच्छा सोचा है, किसी के लिए अच्छी प्रेयर्स करी हैं, राइट, आपने अपना इंटेंशन अच्छा रखा है, तो यहाँ पर मुझे आपको जो भी आपने डोनेट किया होगा, अगर आपने कपड़े डोनेट किए हैं, पैसा डोनेट किया है, खाना डोनेट किया है, वट एवर ब्लेसिंग्स डोनेट की है, किसी को आशीर्वाद दिया है, किसी को प्रेयर्स करी है किसी के लिए, तो वो आपको वापस मिलने वाली है। वो दुआएं अब आपको रिटर्न में मिलने वाली हैं। ठीक है, शुरुआती हफ्तों में मुझे आप ये कुछ अपने घर को क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये क्लीनलीनेस है वो कहाँ हो सकती है, देखिए आप अपने मन को, अपने बॉडी को, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली आप क्लीन कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है कि सैलून जाएं कि चलिए आज मैं ग्रूम हो जाती हूँ, फेशियल वेशियल करवा लेते हैं, मसाज करवा लेते हैं, हेयर स्पा करवा लेते हैं काइंड ऑफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने आप को ग्रूम करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो वृषभ राशि शुरुआती हफ्ते में। अगर फिजिकल स्पेस, यानी कि हो सकता है अपने घर से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, कुछ घर में रेनोवेशन होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेटन है वो कंस्ट्रक्टेड हाउस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कुछ घर से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, मनी इश्यूज आ रहे थे, तो वो मुझे वो प्रॉब्लम्स
ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम्स आपके घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यस, मुझे आप अपने घर में कुछ नई-नई चीज़ें लाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे रिलोकेशन भी दिखाई दे रहा है। अगर घर लेने का प्लान कर रहे थे, ठीक है, घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप शिफ्ट हो सकते हो, रिलोकेट हो सकते हो। काफ़ी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी कि आगे कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, राइट, ओके, इट वुड टेक अ लॉट मोर टू डिफीट यू। ओके, ठीक है, आपको ये रियलाइज़ होगा। मुझे यहाँ पे ये फिर से एक वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, एक मिनट में एक कार्ड्स और लेती हूँ। Yes, Two of Pentacles. When life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. Yes, that's what I said. कि आप मुझे इमोशनल हील होते हुए, फिजिकली हील होते हुए, ठीक है, आपकी फिजिकल स्पेस, इमोशनल स्पेस, मेंटल स्पेस को फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले क्या है ना, आपके दिमाग में बहुत सारा ओवर थिंकिंग था, बहुत सारा कचरा भरा हुआ था, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, सॉरी टू से दिस, बट यहाँ पर मैं कचरे से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्लटर होता है माइंड में कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, ये हो गया तो कैसे होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर मुझे आप एक पीस ऑफ माइंड होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लाइफ में इस हफ्ते आपके बैलेंस मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे अचानक कहीं ना कहीं से सब चीज़ें अपनी जगह पर हो रही हैं, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और आपको धीरे धीरे लग रहा है कि पता नहीं है कहाँ से मुझे ये ब्लेसिंग्स मिल गई कि सब काम मेरे बन रहे हैं। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 9 of Cups, लिव इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और यही मैं आपको बोल रही थी, मुझे क्लियरली ये फीलिंग आ रही है कि इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कोई काम रुके हुए थे, काफ़ी टाइम से डिलेज थे, डिले आप फेस कर रहे थे, तो वो काम आपका अचानक से कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर आ रहा था, 5 6 7 8, ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाई दे, किसी तरीके का सडन गेन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ मुझे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, रिलोकेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे आप कुछ लोगों के लिए तो मुझे अपने, अगर वो अपने जो कहते हैं ना कि इनहेरिटेंस में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी मुझे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इन लॉज के साथ मुझे कुछ काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। सो आई फील लाइक एज इफ सब कुछ एक साथ सब कुछ ठीक हो गया। इस हफ्ते आपको लगेगा कि क्या हो गया अचानक से कि सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, सब मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, पैसा फंसा हुआ है तो मिल रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे तो क्लाइंट्स आ रहे हैं, सब आपकी बातें समझ रहे हैं। यू विल फाइंड अ वेरी इमोशनल रिलीफ, मेंटली रिलीफ, फिजिकली रिलीफ दिस वीक। टॉरस, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप बस शुक्राना करते जाओगे, आपके पहले के जो भी कर्मास आपने किए थे उसकी ब्लेसिंग्स के रूप में आपको इस हफ्ते बहुत कुछ मिलने वाला है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। गिविंग टू मच एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल कुछ किया था और उसी तरीके से करिए, लेकिन आप ये देखिए कि आप किसको दे रहे हैं। ये जो आप अनकंडीशनल लव जो दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीडी है उनको आप हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है। एक आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक जो फ्लो था उसमें हाथ डाल के इसको रोकने की कोशिश करें, एज इफ लाइक कंट्रोलिंग द फ्लो। तो जो भी है समवेयर मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको जो भी ब्लेसिंग्स में मिलने वाला है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, मतलब ज़्यादा लोगों से आपको बताना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा उसको बोल बच्चन जो बोलते हैं वो नहीं करने हैं आपको। उसको अपने तक ही रखिए, उतना ही बताइए जितना बताना ज़रूरी है। तो ज़्यादा लाउड नहीं होना है कि मुझे ये मिल गया, मुझे ये गेन हो गया या मेरे साथ ये हो रहा है। तो यू जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, और लिमिटेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। आई होप टॉरस वृषभ राशि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड यस, इस गणेश जी की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए 5353 ज़रूर टाइप करिएगा मैसेजेस में, ताकि आपको ये ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो जमिनाय, हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एंजल नंबर्स मिलते हैं आपको
ओके, सो इट इज़ 1 2 6 6 7 8 9, ये 9 नंबर आ रहा है, आप देख लीजिए। ओके, तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर लिखना है, आई एम सॉरी, आपको लिखना है 126 एंजल नंबर और टाइप करना है, एंटर करिए। देखिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते। ओके, और हो सके तो प्लीज़ ये मैसेज कमेंट्स में पेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 126 ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि गणेश जी की तरफ से क्या थीम निकल कर आ रही है, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। कंसंट्रेशन, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे या कोई काम ऐसा करेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर कुछ काम कर रहे हैं, फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, तो फोकस की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, लेट्स सी कि आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। अब टैरो से कंसल्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। हे होली स्पिरिट, हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेजेस एंड चैनल थ्रू फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए यह हफ्ता कैसा जाने वाला है। ऑलराइट, यहाँ पे जो 9 नंबर आया है, 9 नंबर मुझे अगेन द 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे ये बोल रहा है लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो मुझे कुछ वर्क रिलेटेड आप लोगों के काम लग रहे हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड किसी चीज़ को लेकर, कोई आपका डिज़ायर है, कोई आपका पैशन है जिसके बारे में आप काफ़ी उसके लिए काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे भी देखिए जो 9 नंबर है वो कॉन्सेंट्रेशन का नंबर आया है। तो अगेन अपने किसी ड्रीम्स के लिए, किसी डिज़ायर के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए आप कुछ बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कुछ फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी एनर्जी आपकी मुझे काफ़ी सोचने वाली दिखाई दे रही है, माइंडफुली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। काफ़ी सोच रहे होंगे, बहुत गहन सोच की फीलिंग आ रही है मुझे। हो सकता है आपको कोई काम है, ठीक है, कोई काम आपको मिला है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, तो उसे कैसे करना है, उसको प्रॉपर प्लान कैसे करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके ऊपर डिटेलिंग कुछ हाथ से आप मैप बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कोई भूमि रिलेटेड, यानी कि कोई लैंड रिलेटेड काम है, बिल्डिंग रिलेटेड काम है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर किसी के साथ आप डिस्कशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, और ये जो आपको काम मिला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट मिला है, ये काफ़ी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये आपका डिज़ायर था जो बहुत ज़्यादा फुलफिल हुआ है। क्योंकि 9 नंबर जो है वो आउटकम का नंबर होता है, रिजल्ट्स का नंबर होता है, क्योंकि नंबर की सीरीज़ में ये सबसे एंड का नंबर होता है। तो ये एक्टिवेट करता है कि ये आपके रिजल्ट्स को, आपने शायद इसके लिए बहुत मेहनत करी हो, प्रमोशन के लिए, कोई चीज़ के लिए, और वो जब आपको मिली तो आप उसको बड़ी शिद्दत से निभा रहे हो, उसको शिद्दत से अपना 100% उसमें दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिसके लिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील करोगे आप कि भगवान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्रोजेक्ट, और फॉर गिविंग मी दिस थिंग्स, और फुलफिलिंग माई डिज़ायर्स। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है स्टार्टिंग के हफ्ते में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मुझे कॉफ़ी दिखाई दे रहा है समवेयर, अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये कॉफ़ी पीती हुई दिखाई दे रही है, राइट, कॉफ़ी शॉप में। तो मुझे आप इस हफ्ते कुछ कॉफ़ी किसी के साथ डिस्कशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप डिस्कशन करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कॉफ़ी कन्वर्जेशन मुझे एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी, सो ट्राई नॉट टू बी पिकी। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज लिखा है ट्राई नॉट टू बी पिकी, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग आपको अपने अपने ओपिनियंस बताएं, ठीक है। अगर मैं रिश्तों की बात करूँ या मैं वर्क की बात करूँ, देखिए जैसे भी आप लोगे ना, वो बात आपके काम पे या आपके रिश्तों में बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बैठेगी, बस उसको थोड़ा बदल कर बोलने की ज़रूरत होगी। जैसे कि मान लीजिए रिलेशनशिप की बात करूँ, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर की सुनेंगे, ओके, उनकी ओपिनियंस की, उनकी कुछ भी वो आपको क्या, उनकी जो थिंकिंग है, उनके पर्सपेक्टिव को आप समझने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो, क्योंकि 9 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होता है। तो पूरी बात सुने बिना बहुत जल्दी जजमेंट पे ना आ जाएं कि अगर इसने बोला है तो ये तो, इसको तो नॉलेज नहीं है, तो इसकी बात तो बेकार है। ओके, सो आई सी अ कॉफ़ी कन्वर्जेशन काफ़ी दिख रहा है। आपके टीममेट्स या आपका पार्टनर अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, तो उसको ध्यान से सुनिए और उसको समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है, जजमेंटल ना हो। बट मुझे आप जजमेंटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, इनडिसाइसिव और विच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड की एनर्जी आ रही है, ये मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, ठीक है, पूरी एनर्जी आपकी जा रही है, कुछ काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो फीलिंग दिखा रही है, वो मुझे ये दिखा रही है कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हो इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। आपको ये काम ठीक से करना है, तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे एंड के हफ्ते में। शायद आप 2 चीज़ में कंफ्यूज हो, ये करूँ या वो करूँ, ये काम पहले करूँ या वो काम पहले करूँ, ये बात पहले करूँ या वो बात पहले करूँ, यू नो, some sort of a confusion between 2 things which will give a birth to indecisiveness, okay। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है यहाँ पे टॉक्सिक विचेस, ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक विचेस क्या बोल रही है, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यस यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इनडिसाइसिव की, वो ये बता रहा है कि देखिए आपके अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपको अपने रिश्तों के बारे में जो भी थॉट्स हैं, ठीक है, कोई भी काम अगर आप अपने कुछ भी कर रहे हैं, ओके, अगर कोई फैमिली को रिलेटेड लेके आपने कोई काम किया है, कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड की गाइडेंस आ रही है कि आपको कॉशियस रहना है कि आप किससे ये बात कह रहे हो, और आपके आसपास के लोग आपको लेके काफ़ी टॉक्सिसिटी फैलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो या तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और आप उनको बता रहे हो जिनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको एक रूमर्स के ज़रिए या किसी तरीके से आपको डरा दें, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि लाइक आप टारगेट हो चुके हो या आप कॉर्नर हो चुके हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपको कॉर्नर कर दिया गया, तो ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखिए कुछ ज़रूर ऐसा है जो आप लोग चाह रहे थे इस रिश्ते में होने के लिए, और वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे थे कि ये रिश्ता एक वापस से रिकन्सिलेशन हो जाए, अगर आप चाह रहे थे कि कुछ कोई डिज़ायर थी अपने रिश्ते को लेकर वो पूरी हो जाए, ठीक है, कोई ओपिनियंस थी आपकी, तो वो ओपिनियन आपके पार्टनर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि उस वक्त उनकी बात ज़रूर सुने, ठीक है। हो सकता है वो आपको कोई काम के रिलेटेड आपको कोई बात कहें, आपको कोई सजेशन दें, तो उनके सजेशन को सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। अंधे जैसे ये बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड हो गया ना, यानी अंधविश्वास या इनडिसाइसिवनेस या इम्पल्सिवनेस में किसी को जजमेंट मत पास करिएगा, ओके, क्योंकि वो पर्सन या तो कॉर्नर्ड फील कर सकता है या वो पर्सन डीमोटिवेट फील कर सकता है, ठीक है। तो रिश्तों में मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, लेट्स सी, ये हफ्ता मुझे आपको काफ़ी यस कंसंट्रेशन की फीलिंग आ रही है, तो क्योंकि 9 का नंबर है, 9 जो है वो इंजरीज भी दिखाता है, ठीक है, वुंड्स भी होते हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये दिखा रही है कि ध्यान रखिए कि आपके एक्शन से किसी को हर्ट ना हो, आपके बोलने से, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से किसी को हर्ट ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है कार्ड्स की तरफ से आपके लिए। फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स, ठीक है, मैंने आपसे कहा कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, आप कुछ ऐसा मोमेंट आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपको बहुत काम एंड कंपोज होने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि कैसे आप रह सकते हो। ड्रीम डेयर करना पड़ेगा, राइज होना है तो एक्सेल होना पड़ेगा, ठीक है। अचीव एंड मोटिवेट, खुद को सेल्फ मोटिवेट करिए, ठीक है, एंड यू विल अचीव योर ड्रीम। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे इस हफ्ते, लेकिन क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ झेलना तो पड़ेगा ही, ओके। तो यहाँ पे ये कार्ड की फीलिंग आ रही है, कह रही है कि देखिए जैसे यहाँ पे ना, ये क्या होता है जब ट्रैफिक में हम फंसे होते हैं ना, तो बहुत देर तक सिग्नल पर खड़े रहने से हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगने से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत, लेकिन उसको अगर अच्छे से हैंडल किया जाए, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया जाए, तो चीज़ें स्मूथ जा सकती हैं। वही जो ट्रैफिक जैम है वो बहुत अच्छे से स्मूथली आप गो थ्रू कर सकते हो, पास कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यही कार्ड की एनर्जीज आ रही है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स आएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू डील विद इट। तो यहाँ पर ये कार्ड्स की एनर्जी आ रही है। आई होप आपने रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके 1 to 6 एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें ताकि आपको गणेश जी की कृपा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।
हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो माय कैंसरियंस, हाउ आर यू। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से। ओके, सो इट कम्स 8383। ठीक है, 8383 हमें नंबर देता है 11 अगेन, विच इज़ द मास्टर नंबर। और यहाँ पर इट मेक्स 2। ओके, तो मून की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है, कंफर्मेशन आपको ज़रूर जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। क्या थीम रहने वाली है इस हफ्ते गणेश जी की तरफ से आपके लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, कहाँ पर रहेगा आपका सबसे ज़्यादा फोकस। ओके, तो आ रहा है कार्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, काफ़ी धार्मिक होने वाले हैं आप लोग। 2 नंबर का कार्ड आ रहा है मून, तो इमोशनली आप काफ़ी अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। इमोशनली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफ़ी आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से, जिनको भी आप मानते हैं उनसे आप काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। अपना एक बहुत ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, जैसे हम अपने ईश्वर के आगे बैठ जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो मुझे इस हफ्ते कुछ ऐसा आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी ओवरऑल। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ये भी आता है कि आप कोई धार्मिक काम, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल वर्क अपने घर पे करवा सकते हो। कोई पूजा हो गया, कोई पाठ हो गया, कोई हवन हो गया, ऐसी कोई विधि आपके घर में, या आप कुछ ऐसी जगह पर अपनी अटेंडेंस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप इंडल्ज होने वाले हैं। लेट्स सी कि कैसा होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जैसे जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपनी ब्यूटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर ब्यूटी को पहचान पाएंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट्स आ रहे थे, जहाँ पर भी आपको वरीज आ रही थी, तो वो आपकी डीक्लटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी सेल्फ डाउट में से सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, ये यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब, वेल डन। ऑफ कोर्स कैंसर्स, आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है कि आप कुछ अचीव करने वाले हो, कुछ अंदरूनी खुशी आपको मिलेगी, और ये जो खुशी होगी ना, ये आपको खुद नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है। हो सकता है कुछ एक, अगर आपका कोई डर था अपने रिश्ते को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डर था, तो वो डर आपको ऐसा अचानक से ऐसा फील होगा कि ये डर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। शायद कोई आपने श्लोक सुन लिया, शायद कोई आपने ऐसा कोट सुन लिया, कोई ऐसा प्रवचन सुन लिया, या कोई ऐसा पाठ पढ़ लिया, या कोई ऐसी सेरेमनी अटेंड कर ली जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स थे ना, वो अपने आप जैसे क्लियर हो गए, और आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। ओके, तो आपका जो नज़रिया है अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, वो काफ़ी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन रहे होंगे, लेकिन ये मून की एनर्जी आ रही थी यहाँ पर, तो ये कंफर्मेशन देता है कि इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रही हो। आपको ड्रीम्स में आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपको किसी प्रभु के, अपने इष्ट के किसी के भी दर्शन होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 of Swords, why are you resting, why aren't you resting? ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे फिर से वही एनर्जी आ रही है कि हो सकता है इस हफ्ते, यानी कि जो हफ्ता अभी चल रहा है, इस हफ्ते आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आने वाले हफ्ते में आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि कमर में दर्द, पेट में दर्द अगर कुछ हो रहा है, तो आप उसको हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कोई हीलिंग सेशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, रेकी की, या फिर है ना टैरो रीडिंग आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के साथ टाइम बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप। ओके, यस, डेफिनेटली इस हफ्ते आप मेडिटेशन, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना, जैसे कि ये मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, रेकी हो गई, टैरो रीडिंग हो गई, जो भी मोडालिटीज़ हैं, ठीक है, ये कोई भी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें मुझे आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आप अपने अंदर, और उससे आप देखोगे कि आप काफ़ी इमोशनली अपलिफ्ट फील कर रहे हो। जो भी चीज़ आपके लाइफ के एरिया को परेशान कर रही थी, वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उसमें मुझे आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ, एक साई ऑफ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। यस, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि देखिए कुछ लोग यहाँ पे ना इस हफ्ते, जो मेरे कर्क राशि वाले लोग हैं, हो सकता है इस हफ्ते वो लोग ये सोचते हो कि यार मैंने अगर थोड़ा सा आराम कर लिया ना, तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, या गिल्ट में आ जाएंगे
कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लूँ, थोड़ा सा खुद को देख लूँ, इमोशनली, फिजिकली, या अपने ऊपर पैसा खर्च कर लूँ, तो आपको एक सेंस ऑफ गिल्ट रहता है अपने मन में कि मैंने अपने ऊपर पैसे क्यों खर्च कर लिए, मैंने अपने ऊपर टाइम क्यों तो उसको आप वेस्ट समझने लगते हो कि वो जो चीज़ हुई आपने अपने लिए की वो वेस्ट है। बट यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कह रहे हैं कि आपको भी पूरा हक है, ठीक है? आपको अपनी खुशियाँ, अपने आप को सेल्फ लव जो करना होता है, ठीक है? वो सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो ज़्यादा इमोशनली डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो यहाँ पे ये कार्ड की फीलिंग मुझे आ रही है। तो इस हफ्ते मुझे आप काफ़ी अपलिफ्टेड फील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हाँ, यू नो अ, थोड़े से थोड़े से बहुत हल्का-सा मुझे आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली डाउन या स्ट्रेस फील कर रहे हो, बट विदिन अ डे और 2 आप काफ़ी अपलिफ्टेड फील करेंगे। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, फेथ इज ए स्मॉल मस्टर्ड सीड्स कैन मूव माउंटेन्स। आपके विश्वास, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा आपने कोई ऐसा टारगेट सोच लिया हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो वाली कुर्सी चाहिए या मुझे वो वाली पोजीशन चाहिए, है ना, मुझे इतना पैसा चाहिए। आपको लगता है कि कि ये शायद ये नहीं हो सकता, लेकिन आपके मन में ना इस हफ्ते कोई ना कोई ज़रूर ऐसा एक विश्वास आएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे तो आपके अंदर कोई ऐसा विश्वास, एक अंदरूनी विश्वास जगेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक फेथ, एक अनशेकेबल फेथ आपके अंदर लाएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, नहीं यार मैं कर सकती हूँ, एंड यस दिस विल डू द वंडर्स इन योर लाइफ। तो प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी बात है, हर कोई कर सकता है, ठीक है? तो आप भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रही है। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो सिंह राशि, हेलो मेरे लियोस, हाउ आर यू? चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए एंजल के नंबर्स क्या आते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से आपके लिए। ओके, सो इट सेज 2555, सॉरी 2525। ओके, तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है, वहाँ पर लिखना है 2525 एंजल नंबर, और यस वहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है एंजल की तरफ से। ओके, 25 हम ऐड करें तो मिलता है 7, एंड 7 हमारा लिब्रा और टॉरस, ठीक है, वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड ये हमारे 7th हाउस को और सेकेंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी कि कहाँ कहाँ से ये आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा। लेट्स सी, हे एंजल्स, हे होली स्पिरिट, हेल्प टू मी, टॉक टू मी एंड हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेज थ्रू फॉर माय लियोस। कैसी थीम रहने वाली है, क्या होने वाला है इनके लिए ये हफ्ते। ओके, तो देख लेते हैं क्या कैसी थीम रहने वाली है, क्या होने वाला है इस हफ्ते, क्या बेसिकली आप कहाँ फोकस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, जॉय, खुशियाँ, एंड यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो अगेन 11, दैट इज 2। तो इमोशनली आप काफ़ी अपलिफ्टेड फील करने वाले हैं, काफ़ी खुश रहने वाले हैं, काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है? आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग लाइक एज इफ यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ये डेफिनेटली आपकी फीलिंग, आप मुझे कहीं ना कहीं शिव के मंदिर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि प्लीज़ आप इस हफ्ते शिव जी को जल ज़रूर चढ़ाएं। ओके, लेट्स सी कि कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है, तो यस आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। खुशी बस एक दरवाज़ा, बस एक डोर खोलने की देर है और आपकी खुशी आपके सामने होंगी। तो इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। ओके, आप कहीं से हो सकता है आपको कहीं से मनी मिलने की संभावना है, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप कर सकते हो सकता है इन लॉस की तरफ से मनी आ सकता है आपके, या आपके पार्टनर को कहीं से बहुत ज़्यादा पैसों का बेनिफिट या प्रॉफिट होते हुए मिल सकता है, कोई पे राइज या प्रमोशन या
इंसेंटिव, समथिंग लाइक दैट। आई सी कि कुछ मनी इज कमिंग इन, अबंडेंस इज कमिंग इन फॉर यू। आई सी कि रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी एक अच्छा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग काफ़ी बजट प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि कैसे अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना है, चीज़ों को ठीक करना है। और मे बी अगर आपने काफ़ी इन चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर भी रहे होंगे काफ़ी टाइम से, ओके। तो यहाँ पर अब आप लोग शायद, हो सकता है हाई चांसेस कि आप लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हो, ओके। या फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि हम इस पैसे से या इस अमाउंट जो हमने सेव किया है उससे हम ये करेंगे। यस, मुझे वीनस की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि कुछ लग्जरी, समथिंग लाइक लग्जूरियस फैसिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। समथिंग लाइक ग्रूमिंग योर सेल्फ, गोइंग ऑन टू सैलून, टेकिंग अ मसाज, और एक वेकेशन लेना, या एक अच्छे थिएटर में खाना खाना, सॉरी, एक अच्छे होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाना, या एक आई डोंट नो, कुछ लग्जूरियस आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसमें आप पैसे खर्च करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। यस, खुद को एंटरटेन करते हुए, खुद को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन द एंजॉयमेंट का कार्ड आ रहा है। यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। यस, मैंने वही कहा आपको कि आपने कुछ पहले से एफर्ट्स कर रखे हैं, उसका फ्रूट्स, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये अबंडेंस के रूप में हो सकता है, इंजॉयमेंट के रूप में हो सकता है। काफ़ी काम कर चुके हैं तो छुट्टियाँ मिल सकती हैं। घर में कोई अच्छा शुभ काम होते हुए दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में कुछ कोई हैप्पी मोमेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन ये खुशियों में ही पैसा खर्च होने वाला है। इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी समय से वेट किया था, या आपने इस पर्पज़ के लिए काफ़ी टाइम से पैसा बचा के रखा था, तो वो आपका पैसा मुझे देख रहा है, वॉलेट में से ये पैसा बाहर निकल रही है और फिर वो इंजॉय कर रही है। तो मुझे डेफिनेटली आप उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए और इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। घर में कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी या वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे कुछ आप सेलिब्रेट करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे कहीं ना कहीं आपको कहीं से एक अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई ऑफर आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई अबंडेंस मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, इन द फॉर्म ऑफ अ गुड न्यूज़ और अपॉर्चुनिटी। समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन which will open the doors to the money, which will open the doors to the happiness। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते कर्क राशि बहुत अच्छा समय जाने वाला है। एंड लेट्स सी कि स्पिरिट्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते। ओके, बी वनरेबल। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर थोड़ा सा अगर अटेंशन चाहते हो, और यहाँ पे मेरी जो साइन गई ना, यहाँ पे ये इन्फिनिट साइन के ऊपर मेरे यहाँ पे गया, तो एक तरीके से ये हीलिंग बताता है, प्रोटेक्शन बताता है। आप काफ़ी समय से अगर अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे, राइट, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस हफ्ते आप वो ज़रूर करने वाले हो। तो इट्स ओके बिकॉज टू बी वनरेबल, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है, इसका मीनिंग प्रोटेक्शन भी होता है, राइट। तो यस, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाला है कर्क राशि। एंड यस, अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर लिखिए अपना एंजल नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो वर्गोज, हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। ओके, तो जो एंजल नंबर हमारे पास आया है 1 2 8, यानी कि ये हमें नंबर देता है 10 एंड 11। अगेन 2 नंबर हमें ये देता है, देख लीजिए, 8 + 2 10 एंड 1 मेक्स 11। मास्टर नंबर आ रहा है। बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है ये आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि एंजल नंबर आ रहा है 1 1। हो सकता है आपको बार बार 1 1 दिखाई दे इस हफ्ते। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ नया होने वाला है। लेट्स सी, ओके। और ये अगेन जो 1 1 मास्टर नंबर है, उसको अगर हम प्लस करें तो 2 नंबर दिखाता है, तो ये आपके कैश को दिखाता है। सेकेंड हाउस आपके कैश को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम रहने वाली है। इनोसेंस, वाओ, ओके। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी, आपकी शुद्धता, आप कितने इनोसेंट हो, कितने मासूम हो, मासूमियत दिखाता है। तो लेट्स सी कि मासूमियत का कार्ड क्या कहता है। 4 + 3 7 देता है हमें
लेट्स सी कि कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। तो कार्ड से पूछ लेते हैं, हे होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट विद द मैसेजेस फॉर वर्गोस, कन्या राशि कैसा जाने वाला है इनका ये हफ्ता। ओके देख रहे हैं आप ये कितनी मासूमियत से ना कैंडल्स को देख रही है यहाँ पर, और एक जगह क्रिस्टल बॉल है और एक जगह कैंडल है। एंड शी इज नोटिसिंग टू ऑफ वॉन्ड्स, योर डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स इनोसेंस से कनेक्ट होता है, टू से कनेक्टेड होता है। ऑलराइट, देखिए आपके मन में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। अब ये प्लानिंग किसी की भी चीज़ के लिए हो सकती है, ठीक है। और आपकी जो प्लानिंग है ना, ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसे मैं बोल सकती हूँ जैसे कि बहुत मासूम सी प्लानिंग है। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि बिजनेस, एक बार मेरा एक क्लाइंट था, जैसे क्लाइंट तो मैं क्या बोलूँ, बट यस क्लाइंट ही था, जो मतलब बहुत सिंपल उन्होंने बोला मुझसे कि मैम मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। तो फिर मैंने उनका चार्ट वार्ट देखा, तो मैं उनको बताने ही जा रही थी कि उससे पहले मैंने बोला कि आपने क्या सोचा है, पहले आप मुझे ये बताइए। तो मैंने उनको बताने से पहले ये पूछा, तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैम बस मैंने तो सोचा है कि है ना पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूँ, और फिर अंडे से बच्चे होंगे, बच्चों से फिर अंडे होंगे, फिर बच्चे होंगे, एंड मेरा एक बहुत बड़ा एग का बिजनेस हो जाएगा। तो आई वॉज लाफिंग कि ये मतलब कितना, मतलब इनका बिजनेस जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, कितनी मतलब इनोसेंट है ना, मासूम बिल्कुल बच्चे जैसी। तो मुझे यहाँ पे ये वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने जो भी प्लानिंग करी ना, बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, बहुत ज़्यादा दिल से सोचा हुआ है, बहुत मासूम, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं, मासूमियत छुपी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा, मैं तो ये पैसा इतना आसानी से कमा लूँगा या कमा लूँगी। कितनी बार मैंने अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि वो ये बोलते हैं, बस मैम ये काम कर लेता हूँ, 45-50 हज़ार, लाख 2 लाख तो मैं यूँ ही छाप लूँगा। एंड आई फील लाइक कोई बिजनेस की प्लानिंग नहीं है, कोई बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एंड दे जस्ट इजीली से कि 1 लाख 2 लाख तो मैं यूं ही कमा लूँगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग वर्गोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो, ऐसे कोई बातें करने वाले हो जिसमें आपकी मासूमियत झलकेगी, जिसमें ये पता चलेगा कि आपको अभी नॉलेज नहीं है, अभी आपकी नॉलेज अधूरी है, ठीक है। थोड़ी सी अपने आप को रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की आपको बहुत ज़रूरत है। प्लान्स करिए, तो प्लान्स करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा आगे की, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन देखने की बहुत ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी कोई भी फ्यूचर प्लानिंग्स करें, चाहे वो रिलेटेड जॉब हो, चाहे वो रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, या रिलेटेड योर रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो इट शुड बी रियलिस्टिक, एक एक ऐसा अप्रोच जो रियलिस्टिक हो, जो बचकाना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट एंड यस, जैसे आप बोलते हो, जो आप हो एक्चुअली, जो आप वर्गोज हो ना, जो भी मेरे व्यूअर्स वर्गोज हैं और जो ये राशि देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप दिल के बहुत ज़्यादा मासूम हैं, ठीक है। आपको कोई भी बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना जाता है या उल्लू बना जाता है, आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, और ये आपको बहुत बाद में पता चलता है, ठीक है। आपको किसी ने कह दिया कि ये चीज़ हो जाएगा, तो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए भी मुझे आपका दिखाई दे रहा है। लोग आपको कुछ ऐसे सपने दिखा दें जो कि अनरियलिस्टिक हो, ठीक है। कोई ऐसे गोल्स बोल दें जो कि अनरियलिस्टिक हो। देखिए, गोल्स हर कोई पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर नॉलेज और एक गाइडेंस की ज़रूरत बहुत होती है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड आ रहा है, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी गाइडेंस भी मिलेगा। देखिए 2 नंबर आ रहा था ना, 1+1 करेंगे तो हम 2 दिखाता है। तो आपको कोई पैसे का झांसा दे सकता है, ठीक है, कि मैं आपका पैसा ये लेके और आपका पैसा डबल कर दूंगा। आपके संग कोई स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको कोई अनरियलिस्टिक बोलते हैं ना कि ऐसा कोई लालच दे सकते हैं जिसके ट्रैप में आप फंस सकते हो। तो अगर आपको ऐसी कोई गट फीलिंग आती है कि नहीं, ये कुछ फिशी है, समथिंग इज़ नॉट राइट, तो अपनी गट फीलिंग को ज़रूर एक बार ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी, जिस भी, आपको पैसे की हानि हो सकती है, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँगी, पैसे की कोई हानि हो सकती है, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, लेकिन ये न्यू बिगनिंग से पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको एक लेसन देके जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके इनोसेंस का मुझे फ़ायदा उठाते हुए दिखाया जा रहा है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए मुझे इस हफ्ते दिखाया आई एम सॉरी दिखा देख पा रही हूँ। देख रहे हैं आप मैं कितना फंबल कर रही हूँ। तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज टू यू कि आप ज़रूर अपनी बात जो है वो समझ नहीं पाएंगे या दूसरे को समझा नहीं पाएंगे और उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि एंजल की तरफ से आपको या डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। वर्गोस, कन्या राशि, बी सो ऑसम दैट पीपल थिंक यू आर अ मिथ। ओके, आपको अपने इंट्यूशन पे, क्योंकि यूनिकॉर्न जो है वो इंट्यूशन को दर्शाता है, तो इस हफ्ते आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उसको ट्रस्ट करना है। क्योंकि अगर आपके संग कुछ गलत होने वाला है, आपके संग अगर कोई स्कैम होने वाला है, कोई आपको चीट करने वाला है, कोई आपको फॉल्स होप्स देने वाला है, तो ये आपकी गट फीलिंग, आपको आपका इंट्यूशन आपको पहले ही कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग दे देगा। तो उसको ट्रस्ट करिएगा ताकि आप उस चीज़ से बच जाएं। ओके, सो वर्गोस, ये था आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड यस, एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने एंजल नंबर ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 9494, तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर लिखना है 9494 और ये आपके लिए मैसेज है एंजल की तरफ से। 9 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो कार्मिक नंबर आता है 13, जो कि प्लस करने पर आता है 4। ओके, तो राहु की एनर्जी दिखाता है, 4th हाउस दिखाता है एंड ये आपके होम को, आपकी कंफर्ट को, आपकी मदर को, राहु से कनेक्ट करें तो आपके आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपके माइंडफुलनेस को भी दिखाता है। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके, याद रखिएगा एंजल नंबर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, उसमें से जो भी आपको मैसेज आया है सर्च इंजन में जाइए, देखिए क्या मैसेज दिया है एंजल्स ने आपको और उसे कमेंट में ज़रूर पेस्ट करिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। लेट्स सी कि गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या थीम निकल कर आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। ओके, सस्टेनेंस 7 नंबर का कार्ड है। ऑलराइट, तो सस्टेनेंस यहाँ पे हमारे लाइवलीहुड को बताता है, हमारी जीविका, जीवन जीने के साधन को बताता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है ये हफ्ते आपके साथ। ओके, सो एंजल्स हेल्प मी टू कनेक्ट विद द मैसेजेस फॉर लिब्रास, तुला राशि, क्या होने वाला है ये हफ्ते। द टावर कार्ड, तो यहाँ पे गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। ओके, तो जो भी आपकी काम है, राइट, आपका जो रिसोर्सेज है वहाँ पर कुछ चेंजेस होने की आशंका है, उसमें कुछ अनबैलेंस होने की आशंका है। यहाँ पे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं क्योंकि 4 नंबर राहु है, राहु नंबर जो आ रहा है और 13 नंबर कार्मिक नंबर भी आ रहा है। ओके, और ये आपके घर में कुछ सडन चेंजेस, सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको सरप्राइजेस मिल सकती हैं, कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको यू नो थोड़ा सा आपको शेक कर सकते हैं। ऑलराइट, ज़्यादा डरिएगा नहीं क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो यहाँ पे जो टावर कार्ड है ना, टावर कार्ड ज़्यादा डराने वाला कार्ड नहीं होता। टावर कार्ड ये बताता है कि आप अपनी फाउंडेशन को, यानी कि अपनी रिसोर्सेज को, जो भी आपकी जीविका है, आपका लाइवलीहुड है, ऑलराइट, उसका फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। ऑलराइट, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू नो कोई ऐसा किसी की छत, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि किसी की छत में समथिंग लाइक शेक होने वाली है, लाइक समथिंग, क्योंकि टावर जो होता है, टावर एक बहुत बड़ा टावर है, आप अगर इस कार्ड में देखें, ठीक है, और यहाँ पे घर में कुछ हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, तो हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में मनमुटाव हो सकता है, कुछ अग्रेशन एक दूसरे के साथ। किसी इंसान ने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन क्योंकि राहु की एनर्जी आ रही है तो हो सकता है कि अचानक से वो भड़ास निकले, अचानक से कुछ ऐसा शॉकिंग बोले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो वो आपको शेक कर दे। तो रिश्तों में थोड़ी सी मुझे दरार होती हुई दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस की बात करूं तो कलीग्स के बीच में मनमुटाव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा थक गया है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा
कोशिश कर करके समथिंग लाइक, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन मिल जाए, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ये हो जाए या कहीं से सेविंग्स हो जाए, बट वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, एक मेंटल स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा घर में मुझे थोड़ा सा टेंशन का माहौल, थोड़ा स्ट्रेस का माहौल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज होगी जो शायद आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, अगर आपका कोई भ्रम था, अगर आपको कोई इल्यूजन था कि ये पर्सन ये काम कर देगा, ठीक है, ये पर्सन तो ऐसा मुझसे बोल ही नहीं सकता, ये पर्सन तो ऐसा मेरे लिए कर ही नहीं सकता, तो हो सकता है वो भी आपके लिए एक सडन रिवीलेशन हो और आपको पता चले कि जिस रिश्ते को मैं बहुत ज़्यादा मजबूत समझ रहा था या समझ रही थी, वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खोखला था, वो एक मेरा भ्रम था। तो वो भी एक आपके लिए टावर मोमेंट हो सकता है। द मैजिशियन। ओके, तो थोड़ी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मेरे को आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन, थोड़ी सी ऐसी दिख रही है, लेकिन एंड ऑफ द वीक आते आते मुझे यहाँ पे एनर्जी आप वापस से रीगेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू हैव एवरीथिंग, यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट, क्योंकि द रीजन इज कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास वो सारी एबिलिटीज है, आपके पास वो सारी चीजें हैं जो उस लाइवलीहुड को, ठीक है, उस घर के कंफर्ट को, उस स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हो। और वो स्किल्स आपके पास हैं, आपकी एनर्जी, आपकी एबिलिटीज़, आपकी नॉलेज, आपकी माहिरता, क्योंकि आपके पास वो हुनर है। क्योंकि देखिए 4 नंबर जो है वो अपने हुनर को भी बताता है, अपने ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स को भी बताता है, अपने डिसिप्लिन को भी बताता है, राइट। और यहाँ पे चैरियट कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर लिखा है यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। तो यहाँ पे कार्ड आपको क्लियरली ये गाइडेंस दे रहे हैं कि देखिए, जो पता चलना था, जो रिविलेशन होना था, वो तो हो गया। ओके, अब उसको लेकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू गेट रेडी अगेन। ओके, बस अपनी आस्तीनें ऊपर कर लो और फिर से रेडी हो जाओ। तो ये कार्ड आपको बोल रहे हैं फिर से वो एनर्जी आप ले आओगे, ऑफकोर्स आप लेकर आओगे। बाय द एंड ऑफ द वीक आप मुझे वापस से वो एनर्जी रीगेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक। तो थोड़ा सा शुरुआती हफ्ता मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे, दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे वो रिवील होगा और वो आपकी ज़िंदगी से बाहर होते हुए आपको दिखाई देंगे। उनसे आपको थोड़ा दुख होगा, आपको थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ न्यू बिगनिंग। ओके, तो लेट्स सी कि एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it is called the present. यही मैंने कहा था, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मोबाइल पे एक वॉलपेपर लगा लें इसका, राइट। तो ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। मेरा आपको यही गाइडेंस है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, वो एक हिस्ट्री है। अब आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते। हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है, राइट। तो वो हमारे लिए टाइम चेंजिंग इवेंट है, वो ही हमारे लिए टाइम चेंजिंग मोमेंट है, जिसे हम एज अ गिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लिव इन द प्रेजेंट एंड गो टू मेक योर टुमारो अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर यू। ओके, तो तुला राशि, आपको आई होप पसंद आई होगी रीडिंग। पसंद आई है, रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर लिखिएगा अपना एंजल नंबर, ताकि आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो स्कॉर्पियंस, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग मेरी वृश्चिक राशि। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते एंजल नंबर क्या आ रहा है आपके लिए, क्या एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है आने वाले हफ्ते के लिए। ओके, 6363 विच गिव्स द 9, देख लीजिए। ओके, तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है, सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे लिखिए 6363 और देखिए कि क्या मैसेज है आपके लिए एंजल की तरफ से। नाउ लेट्स सी कि क्या थीम निकल कर आएगी इस हफ्ते, आपका फोकस कहाँ रहने वाला है, क्या करने वाले हैं इस हफ्ते आप। गणेश जी की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपको। वृश्चिक राशि, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, वाओ, ओके,
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बचपन जीते हुए दिखाई दे रहे हैं अपना, ठीक है? एक यू नो जैसे बचपन में हम कुछ प्यारे-प्यारे गेम्स खेलते थे या प्यारी-प्यारी बातें करते थे, जो एक बच्चा करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइप की कोई एनर्जीज़ में रहेंगे इस हफ़्ते, ओके? आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी होने वाली है। 6 + 3 मिलता है हमें 9, मार्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस हफ़्ते आप, काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। लेट्स सी कि ये हफ़्ते आपका कैसा जाने वाला है। Hey Holy Spirit, help me to connect with the divine and channel the message for वृश्चिक राशि, for Scorpions. कैसा जाने वाला है ये हफ्ता इनके लिए? Please help me to channel the messages. King of Swords, we can all learn important things from one another. Okay. तो यहाँ पे मुझे आप एक स्टूडेंट बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे। आप कुछ अपनी दिली इच्छाओं को कहीं लिखते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ डायरी लिखना या जर्नलिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, तो यस कोई रिजोल्यूशंस है, तो खुद को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे कहीं पे इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट? आपके मन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो काफ़ी क्लैरिटी होती आएगी। चाइल्ड जो है, देखिए चाइल्ड यहाँ पे इंडिकेशन देता है कि कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? आप क्योंकि चाइल्ड जो है वो एक शुरुआती दिन है हमारी लाइफ स्पैन का, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से कुछ रीस्टार्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, एज इफ लाइक कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे रीस्टार्ट करना है। तो मे बी लाइक कोई ओल्ड पैटर्न्स को गिव अप करते हुए और नए पैटर्न्स को क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ नई चीज़ों में रुचि आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। एज अ स्टूडेंट आप मुझे कहीं कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, यस, चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है ना, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, लाइक एज इफ यू, आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन करने के लिए कुछ सीखना चाह रहे होंगे। तो कुछ यस डेफिनेटली आप कहीं पे कुछ एडमिशन लेते हुए या जॉब कोई पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। Portion, Ace of Cups. Do you feel that in your heart that is potential, dear? Okay. आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा भी इंडिकेशन मिलेगा इस हफ्ते कि आपको कहीं पर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कोई ऐसी जगह पर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जो शायद आपको उसकी अभी पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि वो नॉलेज मैं गेन करूँ। ओके, और ये शायद आपकी एक हार्ट की डिज़ायर हो। आप एक हॉबी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई हॉबी है, जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है या सिंगिंग का शौक है, तो मुझे आप उसके ट्यूशन्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सीखते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, अपनी दिल की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट? एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। ओके, तो यस आप मुझे किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करते हुए दिखाई दे, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हो कि मान लीजिए अगर आप कहीं पर सोच रहे हो कि मुझे इंटरव्यू देना है, या मान लीजिए आपने कहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये नॉलेज गेन करना है, तो उसमें आप मास्टर करना चाहते हो, राइट? ताकि उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स, यस एब्सोल्युटली इस हफ्ते आपकी एनर्जी अपने अपने आप को लेकर काफ़ी एक्टिवेट रहेगी। ओके, आपकी दिली जो भी इच्छाएं हैं, देखिए मेरी यहाँ पे नज़र गई रीट्राई, कैन यू सी दिस, रीट्राई। आप मुझे कुछ, सॉरी, इट्स पोइट्री नॉट रीट्राई, ये पोइट्री है। तो पोइट्री, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ अपनी दिल की बातें, तो ना आपकी अगर हॉबी है कि मुझे पोइट्री लिखनी, मुझे शायरियाँ लिखनी है, तो वो भी कुछ करते हुए, कुछ कुछ लिखते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो आप, कुछ एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने दिल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे। चाइल्ड जो है वो भी कप्स, ओके, एक मदर, अपनी मदर के भी बहुत क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने मदर के साथ एक चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई डोंट नो
कि ये रेजोनेट होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील आ रहा है कि इस हफ्ते आप लोग अपनी पुरानी बचपन की पिक्चर्स निकाल निकाल कर देखना चाहोगे और उसको जियोगे। यस, यू विल बी वेरी लाइट, यू विल बी वेरी, हाँ मुझे, यस आप ज़रूर ऐसा कुछ करने वाले हो। हम्म, आपकी एनर्जी इस वक्त जो है ना, इस हफ्ते जो मुझे लग रही है, अगर मैं एक एक लाइन में आपको कहूँ तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने दिल की आप सुनने वाले हो। जो आपका मन करेगा ना वो आप करोगे, जो आपका मन करेगा वो आप कहोगे। आप मतलब अपने आप को एक बाउंड्रीज में नहीं रखोगे, आपके गार्ड्स अप नहीं होंगे, योर गार्ड्स विल बी डाउन एंड यू विल बी लिसनिंग टू योर सेल्फ। अपनी चीज़ों को लिखते हुए, अपनी हार्ट की डिज़ायर को फॉलो करते हुए दिखाई दोगे आप। अगर मैं रिश्तों की बात करूं, चलिए मैं ऐसे भी आ जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे भी आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ कि देखिए रिश्तों में भी मैं अगर बात करूं, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दिल की जो बातें हैं आप मुझे अपने किसी से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला क्या सोचेगा या सामने वाला क्या देखेगा, मेरे लिए कैसा समझेगा, क्या सोचेगा, तो वो आप नहीं सोचने वाले। आप बिल्कुल बच्चे की तरह ना इनोसेंटली अपनी सारी अच्छी बुरी बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पर्सन से, अपने स्पाउस से या अपने लविड वन से, कोई ऐसे रिश्तेदार से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। हम्म, जॉब या बिजनेस की बात करूं तो मुझे इस हफ्ते आप लोग कहीं जॉब अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ अगर आपकी डिज़ायर है अपने वर्क एंडेवर्स को लेकर तो वहाँ पर अपनी बात अपने बॉस से या अपने सुपरवाइज़र मेंटर जो भी हैं उनसे आप कहते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उसको बहुत प्यार से बोलते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये मुझे नहीं आता, ये मैं इतना ही कर सकता हूँ। लाइक यू विल बी वेरी इनोसेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडेंस है इस हफ्ते स्कॉर्पियंस के लिए। ब्लूम वेर एवर यू आर प्लांटेड। कुछ लोग अपने होम टाउन वापस जाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन जिया था। ओके, कुछ लोग मुझे, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो मुझे आप अपने घर पे वापस रिविजिट करते हुए या अपने घर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी मेमोरीज को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, और उसमें आपको बहुत खुशी मिलने वाली है ये हफ्ता। यू विल बी नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, यू विल बी मोर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर हैप्पीनेस, योर डिजायर्स, एवरीथिंग अबाउट यू। यू विल बी लिविंग योर लाइफ। यस। तो स्कॉर्पियंस बताइएगा मुझे क्या आपसे ये रेजोनेट हुआ। ओके, अगर हुआ तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, एंजल नंबर आया वो ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो सजिटेरियस, हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या नंबर्स एंजल आपको देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत दूर चला गया, तो दैट मीन्स आप कुछ लॉन्ग टर्म विजन देखने वाले हो फॉर श्योर। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया है 6 और ये जो नंबर आया है, ये 6 है या 9 है, इट्स 9, इट इज़ 6 9 16 9। आप लोग देख सकते हैं 6 9 16 9, और 9 + 6 होता है 15 एंड इट गिव्स 6। ये 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है एज अ प्लैनेट। 6th हाउस को रूल करता है मरकरी। तो आपको क्या करना है एंजल की तरफ, ओके, आपको क्या करना है, आपको सर्च इंजन में जाना है, 6 9 69 लिखिए और देखिए आपको एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। यस, कॉपी पेस्ट करना ना भूले कमेंट्स में, एंड एनर्जी को क्लेम करने के लिए ये नंबर ज़रूर लिखें। लेट्स सी कि इस हफ्ते आपका क्या फोकस रहने वाला है। मरकरी दिखाता है कम्युनिकेशंस को, मरकरी दिखाता है म्यूजिक को, मरकरी 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स के रोग रिपू ऋण, यानी कि लोन्स रिलेटेड, डेली रूटीन रिलेटेड। ओके, कोई लीगल मैटर्स है तो उसके रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनोसेंस, ओके, देखिए मासूमियत, इनोसेंस, आपका सिंप्लिसिटी, आपकी सिंप्लिसिटी, राइट। तो लेट्स सी, ओके,
Hey divine, help me to connect for the messages for Sagittarius. कैसा जाने वाला है ये हफ्ता Sagittarius के लिए, धनु राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है? Please help me to channel the messages divine. The cozy witch takes a chance for each morning in a new beginning. Okay, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, just like from the zero. Okay. ऑलराइट, तो मुझे कुछ नया बॉन्ड आप साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग, यहाँ पे ये लिखा है, तो किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है. अब ये नयापन कुछ भी हो सकता है, राइट. आप कोई नए रिश्ते में आ सकते हो. ओके, किसी नए पर्सन को डेट कर सकते हो, उनसे आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकते हो. ओके, किसी नए प्रोजेक्ट को लेके या नई जॉब को लेकर आपकी किसी से कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. कि अगर मैं सर्विस की बात करूं, क्योंकि 6th हाउस हमारे सर्विस को भी दिखाता है, हमारी डेली रूटीन को भी दिखाता है, तो अपने रूटीन में आप कुछ नयापन लाएंगे. हो सकता है आपका जो रूटीन है डेली, उसमें कोई चेंजेस होने की काफ़ी हाई चांसेस हैं. इस हफ्ते कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में. अगर मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूं कि डेली आप ऐसा करते थे कि आप 9 बजे उठते हैं और तो यहाँ पर मुझे आपका डेली रूटीन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है. मे बी कि लाइक अब आप शायद 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, तो आई सी द चेंजेस इन योर डेली रूटीन. यस, अगेन द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, मैंने अभी बस टाइम की बात करी थी और टाइम आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 3 बज रहे हैं, राइट. तो वी ऑल गेट अ बिट कैरिड अवे विथ अवर वरीज समटाइम्स. तो मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नई बिगनिंग है तो उसके लिए आप कोई मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से आपका जो स्लीप रूटीन है, क्योंकि वो रूटीन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट चेंज हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होने वाला है. ओके, यस. रिश्तों में अगर मैं बात करूं, तो रिश्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे लेट नाइट टॉक्स करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर्स के साथ. ठीक है, जिस वजह से आपका जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. नथिंग इज एवर एज होपलेस एट इट सीम्स, राइट. सेफ हेवन. ओके, ऑफ कोर्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हो सकता है आपके आसपास काफ़ी लोग नेगेटिव लोग हों, ठीक है, जो अपनी एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं, राइट. आपके बारे में रूमर्स हो रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या आपको एनवी फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बॉदर करने वाली नहीं है. ठीक है, आप अपने कंफर्ट में रहने वाले हो. यू विल नॉट केयर दैट मच अबाउट दैम, बिकॉज यू फील दैट यू आर सेफ, बिकॉज यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, बिकॉज आपकी जो इंटेंशन है ना वो काफ़ी इनोसेंट है. यहाँ पे आप ये देख रहे हो, कार्ड ऑफ बॉटम ऑफ द डेक में हमें दिख रहा है. यस, दैट्स व्हाट आई सेड. मैंने कहा था कि आपके खिलाफ कोई रूमर्स आपको हो सकता है कोई कॉर्नर कर दे, आपसे हो सकता है कोई कटा कटा रहे. ठीक है, अगर आप किसी रिश्ते में हो ना, तो मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपका पार्टनर किसी और से बात करते हुए दिखाई दे रहा है, या आप अपने पार्टनर को कॉर्नर करते हुए किसी और से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो. कुछ तो आप कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप को आई सी समथिंग चेंज. जो आप रेगुलरली जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे, और ये एक लाउड कंफर्मेशन है कि आप जो रेगुलरली पैटर्न फॉलो कर रहे थे, जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, उसमें चेंज होने वाला है. चाहे वो रिश्तों में हो, जॉब में हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ चेंज होने वाला है. आप किसी को डेफिनेटली कॉर्नर कर रहे हो, या आपको कोई कॉर्नर करने वाला है. आपको कोई नेगेटिव एनर्जीज देगा, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग एंग्री होंगे, आपसे जेलस होंगे. हो सकता है आपको काफ़ी प्रपोजल्स आए, जिस वजह से आपके आसपास के लोगों को ये लगे कि इसको तो बहुत प्रपोजल्स आते हैं, इसको बहुत ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है, हमें नहीं मिलते, एंड दे विल ट्राई टू कॉर्नर यू. तो ये आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी अराउंड सराउंडिंग होगी, लेकिन यू विल नॉट केयर दैट मच अबाउट इट. यू विल एंजॉय योर मोमेंट, यू विल एंजॉय योर वर्क, यू विल फील सेफ, क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है वो सही है. ऑलराइट, चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. धनु राशि, क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से. स्पिरिट्स हेल्प मी टू कनेक्ट. Hanging on to the past tethers you from the reaching your highest future potential. Oracle. और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ना, ये देख रहे एक जो पर्सन है ना, ये जो इसे क्या बोलते हैं, एंकर.
है ना, एंकर से अपने आप को लपेट के रखा है, ठीक है, और उसको वो छोड़ नहीं रहा है, देख पा रहे हो आप, छोड़ नहीं रहा है। तो इट्स लाइक कि आप कोई चीज़ को लेके बैठ गए हो, तो यहाँ पे ये जो कार्ड बोल रहा है ना कि लेट गो, पास्ट में मत अटके रहो, कोई बात हो गई, लेट इट गो। उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मूव ऑन, ठीक है। उस रिश्ते को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोग बातें करेंगे, डोंट वरी अबाउट देम। ये भी एक गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए, ठीक है। लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको पता है आप जो कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ओके। आपको कोई लेफ्ट आउट फील करा रहा है या आप किसी को लेफ्ट आउट फील करा रहे हो, जो भी है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इट्स नॉट जस्ट कि एक रैंडमली कहीं से भी उठ के ये, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच, दैट इज वाई दिस इज योर बिहेवियर, ओके। तो जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो। जो सर्व नहीं कर रहा आपको, लेट इट गो। वहां पे पकड़ के रखने से उसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है। और क्योंकि आपने पकड़ के रखा है, तो आप कुछ फ्यूचर को एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो। तो आई सी यू कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली प्लीज करो, कार्ड की ये गाइडेंस है। और अगर आप कर रहे हो तो यस, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, डू नॉट वरी दैट द पीपल विल कॉर्नर यू और व्हाट द पीपल विल थिंक अबाउट यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो रेजोनेट की हो तो प्लीज मेरे सजिटेरियस, माय लवली धनु राशि, आप प्लीज इनको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि रेजोनेट हुई या नहीं हुई। एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो मकर राशि, हेलो कैप्रिकॉन्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। तो 8787, ओके, 15 विच गिव्स 6, जो बताता है मरकरी अगेन। सेजिटेरियस के लिए भी यही आया था और कैप्रिकॉन्स के लिए भी मरकरी नंबर आया है, 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। 6th हाउस जैसे मैंने कहा हमारे डेली रूटीन को दिखाता है, हमारी जॉब्स को दिखाता है, हमारे रोग रिपू ऋण को दिखाता है, ओके। लेट्स सी, मरकरी हमारे कम्युनिकेशंस को, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को, हमारी वाणी को, हमारे घर में जो फीमेल्स हैं या हमारे आसपास जो फीमेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ते कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, ऑलराइट। रिफ्लेक्शन, वाओ, ओके। 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग आ रही है इस हफ्ते आप लोग कोई अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसी फीमेल से कम्युनिकेशन होने वाली है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती है, ओके। एंड यहाँ पे मोर पंख जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे मुझे कार्ड में, ये मुझे कहीं ना कहीं लव इंडिकेशन दे रहा है। तो हो सकता है किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है किसी के लिए आकर्षण, किसी के लिए क्रश, अट्रैक्शन या लव फीलिंग्स जनरेट हो सकती हैं। लेट्स सी कैसा जाने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए रोजेस, अगेन रोजेस जो है रिप्रेजेंट करते हैं लव को। जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस, राइट। तो देखिए अगर आपको किसी के प्रति फीलिंग्स डेवलप होती हैं, ठीक है, अगर आपको मन करता है, राइट, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको वो पैशन दिखाना पड़ेगा कि येस यू रियली वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ और यू व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बाहर नहीं आ रहे तो यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आपको बाहर आना है, ओके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एक्सप्रेस करिए, अपने दिल की बात को शेयर करिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को दिखाता है। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके अंदर देखिए कितने प्यार से ये लड़की खड़ी हुई है ना, जैसे दिखा रही है, देखो मेरा आउटफिट देखो, एंड द अदर पीपल्स आर क्लैपिंग अराउंड लाइक वाओ इट सूट्स यू, क्योंकि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को आईने में देख रही है, एंड शी फील्स लाइक ओके आई एम लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा मुझे फील आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आप मोबाइल से वो लड़की उसकी एक पिक्चर भी क्लिक कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्शन की बात अगेन आ रही है, क्योंकि आपको हो सकता है वो राइट पार्टनर आपको मिल गया है, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ गई है। एंड
आप उस पर्सन को जीत लेंगे, जस्ट आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, तो मुझे ये रिलेशन कुछ समथिंग इज रिलेटेड टू फीमेल, इसलिए मैंने फीमेल बोला था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी फीमेल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा फीमेल्स के आसपास घिरे हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आप मेल हो तो, और फीमेल्स हैं तो भी आप मुझे बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स के आसपास काफ़ी दिखाई दे रही हो। कुछ लोगों के लिए उनकी बेटी उनके घर आ सकती है, बहन, बेटी, बुआ उनके घर आ सकती है, यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ योर डॉटर, एनी फीमेल। यस। अगेन द पार्टी एंड द सेलिब्रेशन। देखिए ये एक कंफर्मेशन मिल रहा है, कम टुगेदर विथ योर कोवन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल्स वर्क। ऑलराइट, तो मुझे आपकी फ्रेंड्स, आपकी फीमेल फ्रेंड्स या आपकी डॉटर, आपकी जो भी सम फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन्स के लिए। आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी आंटी, आपकी बुआ, आपकी एनीवन, एनी डॉटर, जो भी है, आपकी वाइफ, कोई भी आपको बहुत अच्छा फील कराने वाली हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपको किसी तरीके की फीमेल की हेल्प आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर मैं बात करूं जॉब और सर्विसेज की या बिजनेस की, ठीक है। तो किसी फीमेल क्लाइंट से कोलैबोरेशन होने के हाई चांसेस हैं। कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे टीम वर्क होगी, और राइट, और उसमें शायद मोस्टली बहुत ज़्यादा फीमेल्स होंगी, या आप बहुत ज़्यादा फीमेल्स के आसपास घिरे हुए होंगे, तो उनसे आप कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप में मैंने कहा कि अगर आपने एफर्ट्स डाला, अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है, तो आप उसको कहिए एंड इट विल ब्रिंग द सेलिब्रेशन, इट विल ब्रिंग द काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, यू विल विन दैट पर्सन। उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, ओके। और इसमें आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है। हो सकता है वो एक मीडिएटर की तरह काम करें, राइट। मुझे कुछ लोग अपने लेटर्स भी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैसेजेस, नोट्स, कन्वर्जेशन, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंटरटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मरकरी एंटरटेन करती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है आपके साथ कैप्रिकॉन्स, काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है, काफ़ी यस इंजॉय करने वाले हो अपने। अगर मैं जॉब, करियर, बिजनेस की बात करूँ तो अपने वर्क एरिया में आप काफ़ी इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लोगों की हेल्प मिलती हुई दिख रही है। अगर आप किसी को अपनी बात रखना चाहते हैं, आपकी कोई डिज़ायर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी, और आपको वो डिज़ायर, आपका गोल अचीव करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी और गाइड भी करेंगी, राइट। तो अच्छा वक्त है कैप्रिकॉन्स आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। इनफैक्ट मुझे इस हफ्ते ना सबके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आई है, जस्ट अदर देन आई गेस वर्गो, नहीं, कैन नहीं, किसके लिए था, आई थिंक लियोस के लिए थोड़ा टफ था, आई डोंट नो, आई डेंट रिमेंबर। बट एक ही राशि मुझे जो आई, जो ऐसी आई कि थोड़ा सा टफ है उनके लिए टाइम, मैं भूल गई कौन सी राशि थी वो अब तक। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। वाओ, लेवल अप इन प्राइवेट एंड आई सेड दैट विन विन सिचुएशन है ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो जॉब में मुझे आप अगर कोई लोन, ठीक है, यस, अगर आप लोन चाह रहे हैं, कोई फेवर चाह रहे हैं, ठीक है, कोई लीगल मैटर को अगर आप चाह रहे हैं कि वो विन हो जाए, तो आई सी यू विनिंग इट। कोई लीगल मैटर में फंसे हैं तो वो विन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई लोन अगर अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब ऑफर्स, इंसेंटिव्स, अप्रेजल्स, समथिंग इज गोइंग टू बी गुड, यस। कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड की एक और गाइडेंस आ रही है कि जो भी आपके संग होता है ना, जो भी अच्छा होने वाला है आपके संग इस हफ्ते, प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा उसका गाना ना गाएं। व्हाट आई मीन बाय गाना ना गाएं, यानी ज्यादा सबको बताने की जरूरत नहीं है, ओके। कीप दैट थिंग इन प्राइवेट। कुछ खास ही लोगों से शेयर करिए, सबसे शेयर ना करें, ठीक है। तो ये है कार्ड की गाइडेंस आप लोगों के लिए, एंड आई होप कैप्रिकॉर्न आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी होगी। अगर करी है और इस एनर्जी को, इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो प्लीज़ रिफ्लेक्शन लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा रिफ्लेक्शन, एंड अपना एंजल नंबर कमेंट में एनर्जी को क्लेम करने के लिए। एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।
हेलो एक्वेरियस, हाउ आर यू? कैसे हैं कुंभ राशि आप सब लोग? देखते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता, क्या कहती हैं एंजल्स। 712 जो कि दिखाता है नंबर 10 यानी कि 1, यानी कि आप अपने बारे में, फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट हाउस हमारे रूल करते हैं मार्स। ओके ओके, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए जाइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए 712 और सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है 712 एंजल नंबर, आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल की तरफ से। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या थीम रहने वाली है इस हफ्ते, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता, गणेश जी क्या बताते हैं आपके लिए, कहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्या खास आपकी लाइफ में होने वाला है। ऑलराइट, लेट्स सी। रिलैक्सेशन, वाह, बड़े ही रिलैक्स करने वाले, देख रहे हैं गणेश जी कैसे मजे से झूले पर बैठकर मोदक खा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसी क्या रिलैक्स होने वाला है। वाह कुंभ राशि, वेरी गुड, काफी रिलैक्स करने वाले हैं इस हफ्ते, काफी मेहनत करी है आप लोग, काफी मेहनती भी हैं। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपकी, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुंभ राशि है। डिवाइन हेल्प मी टू कनेक्ट फॉर द मैसेजेस चैनल थ्रू फॉर द कुंभ राशि एक्वेरियस, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता इन लोगों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ऑलराइट, तो मुझे आप कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत इजी पीजी, यू नो, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम, अपने ड्रीम को चेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बड़े आराम से हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक रिसर्च मोड में आए हो, प्लान कर रहे हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, क्लैरिटी गेन कर रहे हो। राइट, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे मुझे यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, बुक्स ब्लॉगर, तो यस आप बहुत ज़्यादा मुझे बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ रिसर्च कर रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी आराम से, यू नो, कोई टेंशन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो आप लोग कुंभ राशि। ओके, यस इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले हैं फॉर श्योर, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारी कॉफ़ी कप्स दिख रहे हैं। एंड यू आर गोइंग टू रिलैक्स, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कार्ड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इस हफ्ते ग्रैटिट्यूड में बहुत रहें, ठीक है, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से, जो भी है आपके पास उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। लेट्स सी, और शायद इस हफ्ते आप करेंगे भी, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पे अपने आप को हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने इतने टाइम से इतनी मेहनत करी या करा, राइट, और मुझे वो अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, वो रिवॉर्ड नहीं मिला है, आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो सोलमेट है, ठीक है, आपका अगर कोई स्पाउस है या कोई भी ऐसा वेल विशर, वो आपको बहुत अच्छे से, यू नो, एक बूस्ट, आपकी एनर्जी बूस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको काफ़ी रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त अपने ऊपर, क्योंकि 1 नंबर सेल्फ का हाउस आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते, ठीक है। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हो, अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी स्ट्रैटेजीज को लेके, अपने लुक्स को लेकर, क्योंकि फर्स्ट हाउस अपने आपकी आउटर बॉडी भी है, ठीक है, तो खुद को ग्रूम रखते हुए, फेशियल लेते हुए, यू नो, सैलून जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, रिलैक्स करते हो, मी टाइम, मी टाइम, कुछ लोग तो मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हुए या थैंक्स नोट लिखते हुए अपने प्रभु को लिखते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो भी दिया आपने मुझे, जो भी पावर दी, इंट्यूटिवनेस दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो भी मुझे आज तक मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो यस आप देख रहे हैं ना, काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी दिखाई दे रही है ऑलरेडी, है ना, और मुझे बहुत क्लियरली ये फील आ रहा है कि यू विल कम टू नो कि यार आपके आसपास लोग कितने, यू नो, एक एक आत्म आंकलन बोलते हैं ना जिससे, कि खुद को सेल्फ एनालाइज करते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि यार मुझे कितने लोग हैं ना प्यार करने वाले, मेरे पास बहुत कुछ है। आपके, हो सकता है आपको ये लगता है कि, यू नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतना, आई डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि मैं ना खुद पर स्पेंड कर सकूं, या मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कुंभ राशि, लेकिन इस हफ्ते मुझे आप अपने ऊपर भी खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, विदाउट थिंकिंग कि यार मैं क्यों खर्च करूं अपने ऊपर, विदाउट टेकिंग दैट गिल्टी ऑन योर सेल्फ, बहुत रिलैक्स रहोगे, अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर की भावना आपके अंदर आएगी और आपको लगेगा कि जैसा भी रिश्ता मेरा जा रहा है, जैसी भी जॉब मेरी जा रही है, जैसा भी मेरा बिजनेस जा रहा है,
सब भगवान के भरोसे है, मेरा तो काम कर्म करना है, मैं कर्म करूँगा, राइट? और एन्जॉय भी करूँगा। यू विल लिव इन द प्रेज़ेंट। कहीं न कहीं से आपको एक इनर कॉलिंग ऐसी आती है कि जो आपको बताती है कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, फालतू में चिंता करिए। और ऐसा मुझे लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका वेल विशर भी आपको समझाते हुए दिखाई देगा। जब भी थोड़ा-सा आप लो फ़ील कर रहे होगे तो वो आपको वापस से एनर्जाइज़्ड कर देंगे। तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे वापस से। और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले तो मेरे पास ये भी नहीं था, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो यू विल फ़ील रिलैक्स। येस, या लेट्स सी। अपने रिश्तों को देखकर कि यस मेरे पास एक अच्छी पत्नी है, अच्छी बेटी है, अच्छा भाई है, जो भी आपके रिश्ते हैं, राइट? तो उनको आप थैंक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने डिवाइन को। बहुत अच्छा मूड रहने वाला है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहने वाली हैं इस हफ्ते। मेरे को सारी एनर्जीज बहुत अच्छी आई सब राशियों के लिए, ऑलमोस्ट सब राशियों के लिए। लेट्स सी डिवाइन के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन से 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैक इज स्टिल 1 step फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग, राइट? हार हार नहीं माननी है, ठीक है? आगे बढ़ो, धीरे-धीरे आगे बढ़ो और रिलैक्स करो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टेप पीछे हो जाओगे, आप फिर भी एक स्टेप आगे ही रहोगे, बट कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंट रहो, अपने गोल्स को लेकर डाउट मत लाओ अपने अंदर कि भई मुझे ये नहीं मिल रहा, ओके? मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा, मुझे इतने फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, मुझे ये जॉब नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। ऐसी फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहो, आप सीढ़ियाँ एक-एक करके चढ़ते रहो, एक टाइम आएगा कि आप टॉप ऑफ द नॉच होंगे, राइट? तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जी। आई होप कुंभ राशि आप लोगों को मजा आया होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो पाइसेस, हाउ आर यू? चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। 81211, दैट इज़ द मास्टर नंबर। और 812 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 11 आता है, उसको अगर जोड़ें तो 2 आता है। मून नंबर रिप्रेजेंट करता है, मनी हाउस रिप्रेजेंट करता है चार्ट में। ओके, लेट मी सी गणेश जी की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे कुछ सुनाई दिया, फूड हैबिट्स, आई डोंट नो, लेट्स सी कैसे कनेक्ट होता है। क्या थीम निकल कर आ रही है गणेश जी इनके लिए? रिलैक्सेशन अगेन, ओके। कुंभ राशि वालों के लिए भी अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कुंभ राशि अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है तो आपके लिए कुंभ राशि भी देखना बहुत ज़रूरी है पाइसेस, राइट? ओके, लेट्स सी कि आप मनी से अपने अपनी डाइट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होने वाले हो इस वक्त। इस वक्त आप बड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो गणेश जी है ना, बड़े प्यार से मोदक खा रहे हैं है ना, एंजॉय कर रहे हैं अपने मोदक रिलैक्स होके। तो यस, मैंने कहा जैसे मुझे ईटिंग हैबिट सुनाई दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं हो कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं पतली हो जाऊंगी, काइंड ऑफ, है ना, डाइट कॉन्शियस, हाइजीन कॉन्शियस। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड भी खाने वाले हो, मीठा भी खाने वाले हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड आप चखने वाले हो, ठीक है, इंजॉय करने वाले हो। लेट्स सी क्या आता है, रेजोनेट होता है या नहीं होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एंड आई होप आप इंजॉय करते होंगे। लेट्स सी। टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। ओके, यहाँ पे टावर की जो एनर्जी आई ना, मुझे यहाँ पे उसने डराया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ओके, कुछ होने वाला है, लेट मी सी क्या होने वाला है। लेट मी आस्क माय कार्ड्स, क्या होने वाला है प्लीज बताइए। व्हाई दिस टावर इज हियर? Queen of Swords. Don't you dare lower your voice for anyone. Okay, all right. Okay, सेकेंड हाउस आपकी वाणी को भी दिखाता है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपसे कोई अग्रेसिव हो जाए, ओके, एंड यू विल चूज, या आप ऐसा चूज करेंगे कि ठीक है, मुझे इस बात का जवाब ही नहीं देना है। हाउएवर, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शॉक करेगी कि ये पर्सन मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, एंड हाउ कैन यू नो। तो ये आपको थोड़ा शेक कर देगी, दैट विल शॉक यू। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वुमेन बैठी है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये कह रही हैं कि शांति से बैठी हुई हैं, द फ्रॉग इज हियर, ओके। तो यहाँ पे ये मुझे क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि हो सकता है आपसे कोई
बदतमीज़ी करे या आपके सामने अपनी आवाज़ ऊँची करे या कुछ ऐसा बोल जाए जो शायद आपको उनसे उम्मीद ना हो कि वो आपको ऐसा बोलेंगे या ऐसा कहेंगे या ऐसा ट्रीट करेंगे। समथिंग दैट इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन, ओके, फ्रॉम समवन इन योर लाइफ, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये आते हुए देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी शॉक्ड होंगे, बट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक मेच्योर तरीके से हैंडल करते हुए आप इस चीज़ों को दिखाई दे रहे हो। आप काफ़ी रिलैक्स मोड में, आप अपनी वाणी को बड़ा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और इट टेक्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट, ओके। आपको पता है कि अगर सामने वाला चीख रहा है, सामने वाला चिल्ला रहा है, सामने वाला कोई ब्लेम्स लगा रहा है आपके ऊपर, तो दैट इज हिज और हर पीओवी, राइट, दैट इज हिज और हर एक्शंस। लेकिन आपका कर्मा ये है, आपका एक्शन ये है कि आपको उस चीज़ों को बहुत सोफिस्टिकेटेडली, बहुत मेच्योरली हैंडल करना है, और जो आप करोगे नेक्स्ट वीक। बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट, ओके, ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग, ओके, ऑलराइट। तो हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिशन, हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, आपकी फैमिली के ऊपर कोई कुछ बोल जाए, या आपके बच्चों के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि हाँ, आपकी आपकी कुकिंग है, कुकिंग, यस, मुझे कुछ खाने के ऊपर आपके, या आई डोंट नो ये कितना रेजोनेट होगा या नहीं होगा, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है ना कि आपके आपके स्किल्स के ऊपर, आपकी जैसे मान लीजिए आप कुकिंग करते हैं, तो आपकी कुकिंग का जो जो आप खाना बनाते हो, वो खाने के टेस्ट के ऊपर कोई आपको टॉन्ट मारता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको कुछ सुनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट करेगा, नो डाउट इन दैट, बट आई थिंक कि आप उसको बहुत मेच्योरली हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत सोफिस्टिकेटेडली उस चीज़ को जवाब ज़रूर देना है, चुप नहीं रहना है, अच्छी तरीके से रिलैक्स, तहश में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, ऑफेंड नहीं होना है। चलिए, ये तो हो गई बात आपकी। अब मैं इसको रिलेशनशिप के मामले में समझाऊं या जॉब जॉब या बिजनेस के हिसाब से समझाऊं, तो मैं यही बताऊंगी कि कुछ डेफिनेटली आपके वर्क एरिया में या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या वो आपको ऐसा बोल देंगे, या वो आपके संग ऐसा कर देंगे, या आपको ऐसा फील करा देंगे, समथिंग दैट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप उस चीज़ को उनको कन्वे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि हाँ, आपको बुरा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप उस पर ऑफेंड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, और दैट विल बी द मेन पॉइंट, और दैट विल बी द इंटायर हाईलाइट ऑफ दिस वीक। ये आपकी एक हाईलाइट रहने वाली है इस वीक। कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरी थीम और हाईलाइट का मतलब क्या होता है, मेरा यही होता है कि क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि लास्ट हफ्ते मैंने क्या किया, तो लास्ट हफ्ते मैं बोलूँगी कि ओके, मैंने लास्ट हफ्ते ये काम किया, मान लीजिए मैंने मूवी देखने गई थी, या लास्ट हफ्ते मैंने रिलैक्स किया, लास्ट हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा सोई। तो हम एक एक चीज़ नहीं देखते, हम एक एक मेजर जो हाईलाइटेड काम किया होता है हमने, ये जो टाइम स्पेंड किया होता है, वो हम उसको याद रखते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ये आपका हाईलाइट याद लगता है कि ये इस तरीके से आपकी कोई एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए, आई एम सॉरी, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, टेक इट ऑल इन स्ट्राइड, ओनली टाइम विल टेल, ओके, ऑलराइट। तो चीज़ों को बस जाने दो, ओके, बहाव के साथ जैसे रिवर जा रही है, ठीक है, चलती चली जा रही है, एक बस वो लम्हा होता है और जो है वो वक्त बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये बाद में पता चल ही जाएगा, टाइम बताएगा, आपको उस टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है आप कितने सही हो या आप कितने गलत हो, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाट द कार्ड्स गाइडेंस इज। ओके पाइसेस, आई होप आपको पसंद आई होगी, रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, यस एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।